कही है। भारत ने सीधा 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया है और इस ट्रेन के लिए पूरा अलग सिस्टम चाहिए होता है। नई फैक्ट्रियां ट्रेन की जरूरतों को पूरा करेंगी, इस बात को भी प्रधानमंत्री ने कहा। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्रधानमंत्री की ओर से आज ये बातें जींद में कही गई। तो जींद आज प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देशवासियों को दी है और इस ट्रेन की खासियत विशेषताएं आज प्रधानमंत्री ने बताई। ये दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेनों में से है। दुनिया में 3 या 4 कोच वाली ही हाइड्रोजन ट्रेनें अभी तक चली हैं, लेकिन भारत ने 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया है। इस बात को प्रधानमंत्री की ओर से विशेष तौर पर बताया गया। इस ट्रेन के लिए पूरा एक अलग सिस्टम चाहिए, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। नई फैक्ट्रियां ट्रेन की जरूरतें पूरा करेंगी, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी बताया। तो हाइड्रोजन ट्रेन को आज हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री की ओर से रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन ट्रेन को आज रवाना करते हुए ये बातें कही हैं। अभी ये सफर कम है, भविष्य में इसके विस्तार की संभावना है, ये बातें प्रधानमंत्री ने आज कही। ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, ये हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो जींद में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। जींद सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। 14,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हरियाणा को मिले। भिवानी और कोरियावास को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। हरियाणा के स्वच्छता अभियान की चर्चा भी रही है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी नहीं है, इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा है। जींद के घेवर नहीं, लोगों के तेवर भी अब बदले हैं, इस बात को भी प्रधानमंत्री की ओर से आज कहा गया। तो जींद से प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी। 14,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हरियाणा को मिले और इस दौरान भिवानी कोरियावास मेडिकल कॉलेज
ये सौगात प्रदेशवासियों को दी गई। स्वच्छता का जिक्र यहां पर भी प्रधानमंत्री ने किया और स्वच्छता को अपनाना जरूरी है, तो स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले 1 सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जिंद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जिंद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर ले, हरियाणा के लोग तय कर ले कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। तो जींद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा को बड़ी सौगातें दी हैं और नायब सिंह सैनी ने इस दौरान बयान दिया है। ये राष्ट्र निर्माण की चेतना का महोत्सव है, इस बात को सीएम ने कहा। यह दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है, सीएम की ओर से यह भी कहा गया। हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को मिला है कि नया भारत है, दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है, सीएम ने इस बात को कहा।